जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो सुनो, मेघनाथ ने शक्ति चलाई और नाग पास में भगवान को, राम को, लक्ष्मण को बांध दिया। किसने बांध दिया? नाग पास में। नाग पास में नागों से लपेटवा दिया। नाग पास में राम लक्ष्मण को बांध दिया मेघनाथ ने। बोलो हाँ। अब राम लक्ष्मण क्या हो गए? बेहोश। युद्ध हो गया विराम। अब तो राम लक्ष्मण ही, अब सांप ऐसे डसे और ऐसे लिपटे कि हनुमान जी की ताकत काम ना आई, किसी की ताकत काम ना आई। तब किसे बुलाया? तब हनुमान जी गए गरुण जी। हे गरुण जी जल्दी चलो 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 चलो। गरुण जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हमारे भगवान पे संकट। गरुण जी हंसे, हा हा हा, भगवान पे भी संकट आ सकता है? भगवान तो सबके संकट दूर करते हैं। गरुण जी आए, गरुण जी ने ओ नागों को नौचा। गरुण जी और नाग की बड़ी दुश्मनी है, तो गरुण जी ने नागों को खा लिया। अब सारे नाग भाग गए छोड़ छोड़ के। अब सारा जहर भी उतर गया। राम लक्ष्मण बैठ गए। अब चलो राम लक्ष्मण तो बैठ गए, गरुण जी ने उन्हें बचा भी लिया। पर गरुण जी जब गए तब गरुण जी को लगा, हे भगवान, ये राम लक्ष्मण थोड़ी भगवान हैं, इन्हें तो हमने बचाया, इनके प्राण तो हमने बचाए, हम ना होते तो ये तो मर जाते। ये किस बात के भगवान? अब सोचिए, भगवान की लीला देखिए। अब गरुण जी बड़े परेशान, क्या करें क्या करें। हमारे भगवान वैसे अवतार लेकर तो गए थे, राम के रूप में ही अवतार लिया था, लेकिन ये कैसे भगवान? इनको हमारी जरूरत पड़ गई, ड्राइवर की जरूरत पड़ गई, कैसा मालिक है? तब तक नारद जी मिल गए। नारायण, नारद जी हम बड़े धर्म संकट में, ये बताओ कि राम भगवान है या नहीं? नारद जी बोले हैं राम भगवान, भगवान है वो, नारायण ही तो गए भगवान बन के। राम अवतार लिया नारायण ने, आपके स्वामी ने। गरुण जी बोले नहीं, आपको गलतफहमी है। यदि वो भगवान होते तो उन्हें मेरी क्या जरूरत पड़ती, मैंने उनके प्राण बचाए। नारद जी समझ गए कि जो रोग हमें लगा था इनको भी लग गया, इन्हें भी कोरोना हो गया, अज्ञान का, घमंड का। नारद जी को भी एक बार यही लगा कि ये काय बात के भगवान, मैंने तो काम को जीता, क्रोध को। तब नारद जी एक बार बंदर बन गए थे, कथा मैंने सुनाई। नारद जी भुक्त भोगी हैं। नारद जी समझ गए इनको भी हो गया अहंकार का कोरोना। नारद जी बोले दूर रहो इनसे, हमें भी ना हो जाए। नारद जी बोले सुनो, ऐसा है कि आप ब्रह्मा जी से बात करो इस विषय में। ब्रह्मा जी को ज्यादा पता है कि ये राम भगवान है कि नहीं। लो भैया, अब हुआ ब्रह्मा जी के पास गए गरुण जी। गरुण जी, ब्रह्मा जी बोले आओ आओ। गरुण जी क्या हुआ? प्रभु थोड़ा डाउट है। डाउट क्या? बोले ये राम भगवान है या नहीं? ब्रह्मा जी बोले, समझ गए, मन मन में राम को प्रणाम किया, हे प्रभु आज एक और कोरोना बैक्टीरिया मिल गया, अभिमान का कोरोना घूम रहा है, बच के रहो। ब्रह्मा जी ने दूर से विदा किया, गरुण जी आप जाइए। कहां जाइए? बोले शंकर जी के पास जाइए। शंकर जी दिन भर राम राम जपते हैं, वही बताएंगे, उनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। शंकर जी के पास गए गरुण जी। अब गरुण जी जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी से कहा, हे शंकर जी मेरा एक संदेह दूर कीजिए। क्या संदेह? बोले राम भगवान है कि नहीं? यदि भगवान है तो वो नाग पास में कैसे बंध सकते हैं? उनके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है? मैंने उनको बचाया, मैं नहीं बचाता तो वो मर जाते। शंकर जी समझ गए कि इनको भी रोग लग गया। शंकर जी बोले सुनो गरुण जी, राम के बारे में मैं भी नहीं बता सकता,
अब नारद जी नहीं बता सकते, ब्रह्मा नहीं बता सकते, शंकर जी नहीं बता सकते, कौन बताएगा फिर? बोलो जाओ, काकभूषुंड जी बताएंगे। कौन बताएगा? बोले कौआ। कौआ? सोचिए, पक्षियों के राजा हैं गरुण जी, पक्षियों के राजा गरुण जी, और पक्षियों में सबसे नीच पक्षी है कौआ। तो एक राजा पक्षी को नीच कोटि के जो कौआ को सबसे नीच नहीं बोला जाता? कौआ बैठे कांव कांव, लोग भगा देते हैं। बोले कौआ? बोले वो सामान्य कौआ नहीं है, काकभूषुंड जी नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, जाओ। काकभूषुंड जी के पास गए। काकभूषुंड जी ने पूरा रामचरित्र जब विस्तार से गाया और बताया कि मैं, काकभूषुंड जी बोले कि मैं भी एक बार रामलला का दर्शन करने गया तो मुझे भी संदेह हुआ कि ये तो धूल पर खेल रहे हैं। राम जी बचपन में कैसी लीला करते हैं, परछाई, जैसे धूप पड़ती तो अपनी परछाई नहीं दिखती, तो परछाई देख के राम जी डर जाते, मैया वो देखो कौन है। परछाई कभी पकड़ने दौड़ते, कभी डर जाते। तो काकभूषुंड जी को भी गलतफहमी हो गई कि ये किस बात के भगवान, ये तो परछाई से डर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, काकभूषुंड जी को देख के जरा हंसे, और हंसे मुंह खुला तो काकभूषुंड जी भगवान के मुख में समा गए। और जब अंदर गए तो करोड़ों ब्रह्मा देखे, करोड़ों शंकर देखे, करोड़ों इंद्र देखे, करोड़ों पृथ्वी देखी, करोड़ों दशरथ देखे, करोड़ों कौशल्या मैया देखी, पर सब में राम यही एक से नजर आए, भगवान को नजर आए। भगवान को देखा, काकभूषुंड जी समझ गए कि ये भगवान की लीला है। भगवान के तो करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ऐसी, उन्हें कौन समझ सकता है। काकभूषुंड जी जब नहीं समझ पाए, फिर काकभूषुंड जी समझ गए कि प्रभु क्षमा क्षमा। तब भगवान हंसे तो बाहर आ गए, और बाहर आए तब से ये राम कथा गा रहे हैं। आज अभिमान से भरे हुए जब गरुण जी पहुंचे तो गरुण जी जब नवाए मस्तक और पूरी कथा सुनाई, जब तक भगवान की कथा ना सुनाई जाए तब तक अभिमान समाप्त नहीं होता। कथा सुनाई, गरुण जी का अभिमान मिटा, और गरुण जी समझ गए कि वो नाग पास में बंधना भी एक लीला थी, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। वो भगवान भगवान हैं, पर लीला ऐसी सरल करते हैं कि भक्त मोहित हो गए। जिन्हें माता सती ना समझ पाई, माता सती भी तो राम की परीक्षा लेने चल पड़ी। क्यों मैया? शंकर जी की पत्नी माता सती राम की परीक्षा लेने गई कि नहीं? सीता बन करके राम जी ने पहचान लिया, फेल हो गई परीक्षा में। हर जगह सीता राम नजर आए। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? बोले कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने त्याग दिया माता सती को। बाद में बिना बुलाए पिता के घर गईं, जलकर भस्म हो गईं, और भस्म हुई तो शंकर जी माता सती का शरीर लेके भागे। जलता भगवान नारायण ने सती के शरीर को काट दिया चक्र से। जहां जहां उनका शरीर गिरा एक एक शक्ति पीठ बन गई। बाद में वही सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह हुआ, जहां भगवान कैलाश में बैठे मां पार्वती के संग। सोचिए, जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना जान पाए, जिसको देवर्षि नारद ना समझ पाए, गरुण जी ना समझ पाए, काकभूषुंड जी ना समझ पाए, उस परमात्मा को आप और हम कितना जान पाएंगे? कितनी अक्कल है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।